हे गाइस, व्हाट इज अप। अगर तुमने कभी इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचा है या फिर अभी सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए एंड तक। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 इन्फ्लुएंसर नीश आइडियाज जिन पे तुम अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू कर सकते हो। ये सभी आइडियाज लो कंपटीशन आइडियाज होने वाले हैं, तो अगर तुम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो तो चांसेस ज्यादा हाई हैं कि तुम्हें ज्यादा व्यूज आएंगे कंपेयर टू अगर तुम किसी ब्रॉड या जनरल नीश पे कंटेंट बनाते हो। हर एक नीश को, हर एक आइडिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्यों उस नीश में कॉम्पिटिशन कम है, और साथ ही में कुछ रील के स्क्रिप्ट और रील के आइडियाज भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। हर एक आइडिया को मैं 5 में से रेट करने वाला हूँ बेस्ड ऑन मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस और मैं कौन से आइडिया को चूज करूंगा दूसरे आइडिया के ऊपर। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, वीडियोस हर कोई बना रहा है, लेकिन अभी भी कुछ नीशेस ऐसी हैं जो कि अनटैप्ड हैं और उनमें अगर कंटेंट बनाया जाए तो एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी तुम शुरू कर सकते हो और एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना पहला स्टेप लेंगे इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ, एंड हु नोज कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अगर तुम इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते लेकिन और कोई बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बहुत सारे और बिजनेस आइडियाज हैं, स्टार्टअप आइडियाज हैं, एजेंसी बेस्ड आइडियाज, सैस बेस्ड आइडियाज, बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी वीडियोस को जाके तुम चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और नॉलेज वाला कंटेंट तुम्हें देखने को मिले। अब चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारी 10 इन्फ्लुएंसर नीशेस। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े और अपनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नीशेस को देखें, ये जो क्यूआर कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी पे इसी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तुम भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नीश आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं और हम नीश के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम नीश में काम करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि जनरल रील्स कोई बनाता है, लेट्स से पेट नीश में कोई रील्स बनाता है, तो वो रैंडम अगर कोई कंटेंट डालता है जैसे कि फनी वीडियोस डालता है डॉग्स की, तो फनी वीडियोस डॉग्स की देखना हर कोई पसंद करता है। उसके बाद जनरल ऑडियंस आ जाता है, एक नीश ऑडियंस नहीं आता। लेकिन उसके बजाय अगर कोई इंसान है जो कि पेट फूड के ऊपर वीडियोस बनाता है तो वो एक जनरल ऑडियंस पे फोकस नहीं कर रहा है, एक नीश ऑडियंस पे फोकस कर रहा है। उसके जो सारे ऑडियंस हैं वो पेट ओनर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं। तो ऐसे बंदे की वीडियोस पे भले ही व्यूज कम आए, उसको पैसा ज्यादा मिलता है ब्रांड से, क्योंकि उसको जो देख रहा है, उसका कंटेंट जो देख रहा है वो पेट्स को ओन करते हैं और वो अपने पेट्स के ऊपर पैसा भी खर्चेंगे। तो उसके पेज पे आके अगर कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है तो हायर चांसेस हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बिकें कंपेयर टू ऐसा बंदा जो कि फनी वीडियोस डाल रहा है डॉग्स की। इसीलिए इन्फ्लुएंसर नीशेस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीश आइडियाज इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक नीश से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए अपना कोई भी इंस्टाग्राम पेज। तो हमारा जो पहला आइडिया है वो है पेट हेल्थ एंड मोबिलिटी। अगेन, जैसा कि हमने पेट के बारे में बात की, वही सेम रिलेटेड हमारा आइडिया है। तो हमारे पेज पे हम फोकस करने वाले हैं जो पेट ओनर्स हैं, उनको हम सिखाने वाले हैं बेसिकली कि उनके एनिमल्स जो हैं, उनके जो पेट्स हैं, उनकी वो इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मूवमेंट या फिर हेल्थ या फिर उनकी फिटनेस की बात कर लो तो उस पर फोकस कैसे कर सकते हैं वो। साथ ही में हम डिस्कस कर सकते हैं कंफर्ट के बारे में पेट्स की, यानी कि ओल्ड जो डॉग्स हैं या फिर ओल्ड जो पेट्स हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं एनिमल्स, उनको कैसे कंफर्ट किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं उन एनिमल्स की। या फिर इसी नीश में हम बात कर सकते हैं इंजरीज के बारे में, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उससे रिकवरी कैसे करनी है, अगेन कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं रिकवरी करने में। तो ओवरऑल हम बात करेंगे पेट हेल्थ के बारे में, पेट मोबिलिटी के बारे में, पेट्स की फिटनेस के बारे में। अब इसमें लो कंपटीशन क्यों है, क्योंकि अभी जो मोस्टली पेट इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोस्टली फोकस करते हैं जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं पेट्स के साथ वो डाल देते हैं, पेट्स क्या कर रहे हैं, डॉग्स क्या कर रहे हैं, कैट्स क्या कर रही हैं, फनी वीडियोस होती हैं वो डाल देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि फोकस कर रहे हैं पेट्स की एक्सरसाइजेस के बारे में, कौन कौन से गेयर होते हैं जो कि पेट्स की हेल्प कर सकते हैं, उनके रिव्यूज बहुत कम कर रहे हैं, रिहैब टिप्स बहुत कम लोग दे रहे हैं। तो अगर इस नीश पे फोकस किया जाए तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है इस नीश में। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास खुद के पास एक पेट है तो ज्यादा क्रेडिबल तुम्हारा जो पेज है वो दिखेगा। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको तुम यूज कर सकते हो अपने डॉग के साथ और उससे कंटेंट शूट कर सकते हो, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है तुम्हारी। लेकिन अगर पेट नहीं भी है तो नॉलेज तुम शेयर कर सकते हो एट द एंड। इस नीश में तुम एफिलिएट कमीशन अच्छा खासा कमा सकते हो, ब्रांड डील्स तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें जो तुम्हारे ऑडियंस होंगे वो सारे पेट पेरेंट्स होंगे, क्योंकि तुम पेट की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, उसकी मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नीश है मेरे हिसाब से। और कुछ रील के ब्रेकडाउन है वो तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे कि हिप सपोर्ट हार्नेस का डेमो दे सकते हो तुम, क्या क्या रखना है फ्रेम वाइज वो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है। आर्थरेटिक कैट एक्सरसाइजेस दिखा सकते हो,
नॉन स्लिप मैट का रिव्यू कर सकते हो, तो प्रोडक्ट रिव्यूज कर सकते हो या फिर एक्सरसाइजेस दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियोस इधर उधर से कि डॉग्स या फिर कैट्स कैसे एक्सरसाइजेस कर रही हैं, किस चीज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सही रहेगी। रिसर्च करने के लिए तुम ब्लॉग पोस्ट देख सकते हो, डॉक्टर्स की वीडियोस देख सकते हो। कंटेंट तुम्हें खुद कंज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। सबसे अच्छी बात ये इमोशन ड्रिवन नीश है, क्योंकि पेट्स से जो पेरेंट्स होते हैं, पेट पेरेंट्स, वो काफी अटैच्ड होते हैं, तो इमोशन ड्रिवन ये नीश है। और इमोशन ड्रिवन नीश जो होती है उसमें लोग पैसा बहुत जल्दी खर्च करते हैं अपने पेट्स के लिए, या फिर कोई और इमोशन ड्रिवन नीश है जैसे कि बेबीज प्रोडक्ट्स के ऊपर तुम अगर वीडियोस बनाते हो, तो ऐसी निशेज में लोग पैसा बहुत जल्दी देते हैं कंपेयर टू बाकी निशेज। तो ये नीश इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस नीश को मैं देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, क्योंकि एफिलिएट कमीशंस अच्छे हैं, इमोशन ड्रिवन नीश है, ब्रॉड नीश है, काफी बड़ा ऑडियंस स्पेस है जिसको तुम केटर कर सकते हो। और ओवरऑल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नीश आइडियाज है ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अगर तुम बनना चाहते हो तो। लेकिन एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास पेट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे जो कि है वीगन क्विक फिक्स कुकिंग। तो अब ये है क्या? तो इसमें हम दिखाएंगे अल्ट्रा फास्ट मिनिमल इंग्रेडिएंट वीगन मील्स, जो कि तुम 30 सेकंड के अंदर अंदर एक रील में दिखा सको रेसिपीज। तो वीगन इन्फ्लुएंसर्स की तो कमी नहीं है, लेकिन वो यूजुअली बात करते हैं डिशेस के बारे में जिनमें टाइम लगता है बनाने को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि वीगन नहीं है लेकिन फिर भी वो वीगन फूड खाना चाहते हैं, क्विक रेसिपीज बनाना चाहते हैं। या फिर बहुत सारे वीगन लोग भी हैं जिनको क्विक रेसिपीज चाहिए वीगन में, और वो कंटेंट अभी बहुत कम है इंस्टाग्राम पे। और इसी नीश को हम केटर करने वाले हैं। हम बेसिकली ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें 30 सेकंड में कुछ ऐसे दिखाएंगे कि क्या जल्दी बनाया जा सकता है, ब्रेकफास्ट के लिए क्या जल्दी बनाया जा सकता है, किन चीज़ों को मिक्स करके, 5 चीज़ों को मिक्स करके एक डिश बनाई जा सकती है, वो सब हम दिखाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग नीश है, सिर्फ वीगन जो हैं लोग वो इसको नहीं देखेंगे, जो नॉन वीगन लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो बहुत ब्रॉड हो जाती है, लेकिन अगेन तुम्हारे पास एक नीश ऑडियंस भी रहेगा। और एग्जाम्पल रील्स के लिए जैसे कि तुम बना सकते हो 1 बोल चिकपी पैनकेक, 3 इंग्रेडिएंट स्मूदी बोल, कैसे बनाना है वीडियो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, टोस्टर वीगन चीज मेल्ट, ऐसी चीजें तुम बना सकते हो। इसके लिए तुम चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो ब्लॉग्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे, बहुत सारे तुम्हें मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए चीजें। खुद शूट करना चाहते हो बनाते हो तो वो कर सकते हो, खुद शूट नहीं करना चाहते तो इधर उधर से क्लिप्स जोड़ तोड़ के भी तुम वीडियोस बना सकते हो रेसिपीज की, या फिर एआई का यूज भी किया जा सकता है। इस नीश को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5। ब्रॉड नीश है, ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करेगी ये, और नॉन वीगन लोग हैं वो भी देख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस नीश की ये है कि इस नीश में जो तुम वीडियोस बनाओगे, रील्स बनाओगे, उन्हें सेव्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, एंगेजमेंट काफी हाई रहेगा इस नीश में, और साथ ही में शेयर्स भी काफी हाई रहेंगे। तो ओवरऑल जब एंगेजमेंट ज्यादा होगा तो ऐसे पेजेस को ज्यादा पुश मिलता है और वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट मैंने इसलिए काटा है क्योंकि अगर तुम्हें खुद से बनाना हो ये सब तो काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है इस रील को बनाना। सिर्फ ऐसे बैठ के नहीं बना सकते, तुम्हें जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा जो भी तुम बना रहे हो, और मल्टीपल कंटेंट पीसेस बनाने के लिए मेहनत काफी ज्यादा लगेगी। इसीलिए एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, 4 आउट ऑफ 5 इसको दिया है। अब चलते हैं तीसरे आइडिया पे हमारे, जो कि है न्यूरो डाइवर्सिटी एंड वर्कप्लेस एडवोकेसी। अब इसमें करना क्या है बेसिकली, तो न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होती है? न्यूरो डाइवर्स लोग वो होते हैं जो मेंटली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनका ब्रेन थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। हम क्या करेंगे, हम अपने पेज पे बात करेंगे टिप्स के बारे में, अकोमोडेशंस के बारे में, रियल स्टोरीज के बारे में, न्यूरो डाइवर्जेंट एम्प्लॉइज के बारे में, ADHD ऑटिज्म से जो सफर कर रहे हैं वो प्रोफेशनल सेटिंग्स में कैसे काम करते हैं, ऑफिस में क्या क्या चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, कैसे उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऑफिस में स्मूथ बनाया जा सकता है। तो ये एक नीश हो जाएगी वर्क स्पेस एडवोकेसी। लेकिन अगर तुम सिर्फ न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहो तो ये भी एक अपने आप में नीश बन जाती है और इसमें ऑप्शंस खुल जाते हैं काफी। लेकिन शुरू में तुम सिर्फ इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो, न्यूरो डाइवर्सिटी एंड वर्क प्लेस एडवोकेसी। वर्क प्लेस एडवोकेसी में सिर्फ बात की जाएगी कि ऑफिस में कैसे ऐसे लोगों की हेल्प की जा सकती है, कैसे ऐसे लोगों के लिए और स्मूथ बनाया जा सकता है एनवायरनमेंट प्रोफेशनल सेटिंग्स में। और इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत कम है अभी, जनरल करियर एडवाइस पे बहुत लोग बात करते हैं अभी, लेकिन बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो ऐसे न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं उनकी हेल्प करने में बात कर रहे हैं। तो इस नीश में जब तुम काम करोगे तो सोशली एक तो तुम कुछ अपनी तरफ से वैल्यू दे रहे, ऐड कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, और दूसरा बहुत सारे स्टार्टअप्स अब आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे लोगों के लिए जो उनकी हेल्प कर सकें। और ऐसे स्टार्टअप्स के साथ टाई अप करके, अगर तुम्हारे पास नीश ऑडियंस है न्यूरो डाइवर्स लोगों का, तो ऐसे स्टार्टअप्स के साथ तुम टाई अप करके अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हो, ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हो और इससे खुद भी पैसा कमा सकते हो। कुछ रील के आइडियाज हैं यहाँ पे, जैसे कि 3 डेस्क सेटअप ट्विक्स क्या कर सकते हैं, रोल पे नॉइज रिक्वेस्ट, टॉप एप्स फॉर एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, और भी बहुत सारे आइडियाज तुम्हें मिल जाएंगे और रिसर्च कर सकते हो। लेकिन मेन इसमें यही है कि जो न्यूरो डाइवर्स लोग हैं उनकी हेल्प करना, स्टार्टिंग में तुम सिर्फ वर्क स्पेस से स्टार्ट कर सकते हो। इस नीश को मैंने रेट किया है 4 आउट ऑफ 5।
क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक तो इंटरेस्टिंग नीश है, सोशली तुम एक वैल्यू ऐड करोगे, प्रोडक्ट्स जो होते हैं इस नीश में काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, तो उससे कमीशंस अच्छा खासा बन सकता है, पैसा अच्छा खासा बन सकता है। लो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नीश है, अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं जो इसमें काम कर रहे हो, और धीरे धीरे जो ये केसेस हैं ADHD ऑटिज्म के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो तो ये नीश काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो तुम इसको भी परस्यू कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी फोर्थ नीश पे जिसका नाम है मॉडर्न होम स्टेडिंग एंड अर्बन सेल्फ सफिशिएंसी। अब मॉडर्न होम स्टेडिंग एंड अर्बन सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है? तो बेसिकली जैसे जैसे लोग अब शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, और सिटी में जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। तो इस इंस्टाग्राम पेज के थ्रू हम क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे लोगों की घर पे ही बहुत सारे काम करने में, अपने आप खुद से कैसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि सिंपल सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हम लोगों को सिखाएंगे, बालकनी गार्डनिंग हम सिखा सकते हैं, पिकलिंग सिखा सकते हैं, स्मॉल रिपेयर्स कैसे करनी है छोटी मोटी वो सिखा सकते हैं, होममेड क्लीनर्स कैसे बनाने हैं वो सिखा सकते हैं। तो एक तो लोगों का पैसा बचेगा इन चीज़ों से, और दूसरा लोगों को एक एक्टिविटी मिल जाएगी करने के लिए, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे जो शहर की लाइफ है जिसमें मोस्टली क्लबिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना यही सब रहता है, तो उससे एक उनको ब्रेक मिल जाएगा और खुद से वो सीखेंगे भी बहुत कुछ। इस नीश को लेके मेरा आइडिया ये भी था कि ऐसा कुछ सिखाया जाए लोगों को जो कि पहले हमारे जो पुराने लोग थे, जो कि हमारे दादा परदादा वगैरह थे, वो लोग कहते थे या फिर वो लोग करते थे, जो कि अच्छी चीजें होती थी। इस नीश में कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा लो है, होम डेकोर कुकिंग इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी चीजों पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। गार्डनिंग के ऊपर भी लोग फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बालकनी गार्डनिंग स्पेशली सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा नीश चीज़ है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि कनेक्ट कर पाएंगे इससे, और धीरे धीरे जैसे ही लोग सिटीज़ में जा रहे हैं तो ये नीश बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाली है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नीशेस है ये इस वीडियो की। मुझे पर्सनली ये नीश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर मुझे पेज स्टार्ट करना हो तो मैं इस नीश को ज़रूर कंसिडर करूंगा। कुछ एग्जाम्पल रील्स हो सकते हैं जैसे कि बालकनी हर्ब गार्डन, पॉट्स कैसे लगाने हैं, सीड्स कैसे प्लांट करने हैं, कैसे कट्स वगैरह लगाने हैं, और क्या क्या करना है वो सब तुम रील में दिखा सकते हो। क्विक पिकलिंग कैसे करनी है, यानी कि अचार कैसे बनाना है, खुद से क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं अचार में, क्या क्या नहीं होती, वो सब तुम सिखा सकते हो। DIY क्लीनर कैसे बनाना है, जैसे कि विनेगर वाटर सिट्रस पील्स को मिक्स करके जो भी है शेक करके तुम कैसे एक खुद का क्लीनर बना सकते हो घर पे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। आई थिंक ऐसी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वायरलिटी मिल सकती है अगर तुम अभी कनेक्ट कर सको जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, उसको जो अगली जनरेशन है जो कि अभी काम कर रही है सिटीज़ में, उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सको और उस टाइप का कंटेंट निकाल सको, तो आई थिंक ये नीश बूम कर सकती है। 5 मिनट क्राफ्ट तुमने देखा होगा, वैसा वैसा ही कुछ करना है, लेकिन सेम वो नहीं करना। हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपनी 2 जनरेशंस को बेसिकली मिलाना है। जो पुरानी चीज़ें होती थी वो अब आज के लोग कैसे कर सकते हैं सिटी में रह के, वो लोगों को दिखाना है। इस नीश को मैंने दिया है 4.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नीश है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये नीश। वायरलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस नीश में, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी अगेन कमाया जा सकता है। ब्रांड डील्स अच्छी खासी मिल जाएंगी क्योंकि व्यूज़ आएंगे तो ब्रांड डील्स मिलेंगी इसमें। नीश वाला सेगमेंट इसमें इतना हम फोकस नहीं कर रहे, लेकिन जो ओवरऑल नीश है वो ब्रॉड है लेकिन लो कॉम्पिटिशन वाली भी है एट द सेम टाइम, और यही चीज़ इसको वन ऑफ द बेस्ट नीशेस भी बनाता है। अब चलते हैं अपनी अगली नीश पे जो कि है रीस्किलिंग एंड करियर चेंज। तो अब ये है क्या? तो मान लेते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं स्विच करना चाहता हूं। मैं बोर हो चुका हूं 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करके, और अब मैं मैनेजमेंट रोल में स्विच करना चाहता हूं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैं मैनेजमेंट रोल में कैसे जा सकता हूं, BD कैसे कर सकता हूं, या कुछ और मैनेजमेंट रोल में कैसे जा सकता हूं, वो पूरा रोड मैप ऐसी रील्स हम बना सकते हैं। लोगों की हेल्प कर सकते हैं रीस्किलिंग करने में, यानी कि नया स्किल सीखने में, उनको बताने में कि कौन कौन से स्किल्स अभी ट्रेंड में है। वो जैसे कि अभी AI काफी ट्रेंड में है, तो कैसे AI यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कौन कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो करना चाहिए उनको, कौन कौन से पेजेस को फॉलो करना चाहिए उनको। ऐसा ऐसे कॉन्टेंट पीसीज हम बना सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं रीस्किलिंग में बेसिकली, और करियर चेंज करने में। अगर वो कोई करियर स्विच मारना चाहते हैं तो उसमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपर से मार्केटिंग में बंदा कैसे जा सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट में बंदा कैसे जा सकता है, वो सारे स्विच वाले हम बता सकते हैं चीजें अपनी रील्स के थ्रू। और इंडस्ट्री के हिसाब से तुम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि विमेन इन टेक के लिए अलग रील्स बना सकते हो, रिमोट वर्क ट्रांजिशन कैसे करना है उसके ऊपर रील्स बनाए जा सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि तुम कैसा कंटेंट इसमें निकाल सकते हो, कितने सारे आइडियाज के साथ आ सकते हो। और इसमें कंपटीशन तो ऑब्वियसली लो है क्योंकि करियर कोचेस जो हैं जो कि ये काम करते हैं
वो जनरल टिप्स देते हैं और बाकी वो कंसल्टेशन में स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड प्लान्स देते हैं और इसी चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। हम स्पेसिफिक नीश वाइज कंटेंट बकेट्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिक, और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हैं मल्टीपल नीशेस में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। आप कुछ एग्जाम्पल रील्स देख लेते हैं, जैसे कि तुम बना सकते हो 3 इन डिमांड स्किल्स जो भी अभी चल रहे हैं, सक्सेस स्टोरी दिखा सकते हो कि स्विच करने के बाद किसी इंसान ने जैसे कि स्विच किया उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ हो तो उसकी स्टोरीज कवर कर सकते हो। होम ऑफिस सेटअप फॉर रिमोट वर्क के ऊपर तुम एक वीडियो बना सकते हो। अगेन कैटेगरीज बहुत सारी बनेगी, अलग अलग वीडियोस तुम बना सकते हो। जो भी काम अच्छी कर रही है नीश के ऊपर वीडियोस, उसको तुम आगे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, उस पर और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इसको मैंने दिया है 3.5 आउट ऑफ 5। आई थिंक कैटेगराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक बार अगर किसी ने कंटेंट देख लिया तो वो दोबारा देखेगा या फॉलो करेगा, वो थोड़ा सा एक इशू मुझे इसमें लग रहा है। उसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग नीश है, बहुत सारे लोगों को ये चाहिए होता है। करियर गाइडेंस नीश कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। अब चलते हैं हमारे 6th आइडिया के ऊपर, जो कि है मेंटल हेल्थ फॉर मेन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पेज बनेगा ये अगर तुम इसको बनाते हो। मेरा ये फेवरेट है इस पूरी लिस्ट का। क्यों है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है क्या है, तो इसमें हम पर्सनल स्टोरीज शेयर कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, अगर तुम्हारी कोई स्टोरीज हैं। माइंडफुलनेस टिप्स शेयर कर सकते हो मेन के लिए। और जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड, जो मेन की मेंटल हेल्थ के अराउंड एक स्टिग्मा है, उसको बेसिकली ब्रेक करना है। क्योंकि सभी बात करते हैं वुमेन की मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिर एज के हिसाब से जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन जो मेन है उनकी स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत ही बड़ा गैप है ये, जो कि फिल करने की जरूरत है अभी। और अगर तुम इसको फिल कर पाओ तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ये बन सकता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेस ये बन सकता है इंस्टाग्राम पे, अगर सही से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ऑलरेडी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है रिया उप्रेती, और रियलिटी इनका जो यूज़र नेम है। तो ये बात करती हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। लास्ट ईयर या फिर लास्ट 2 ईयर से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बूम किया है। बूम क्यों किया है? क्योंकि जब इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया, अपना जो पेज है वो स्टार्ट किया, ये बात करती हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में। जबकि अगर तुम इंस्टाग्राम पे देखो, मोस्टली जो लड़कियां हैं वो फैशन और ब्यूटी नीश में रील्स बनाती हैं, कंटेंट बनाती हैं। तो ये कुछ अलग कर रही थी जो कि कोई और लड़की कर नहीं रही थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि ये मेंटल हेल्थ फॉर मेन के बारे में कोई भी अभी बात नहीं कर रहा, स्पेशली मेन में तो कोई भी बात नहीं कर रहा। तो अगर तुम स्पेशली एक पेज बना सको जो कि सिर्फ इसी के बारे में बात करे, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पेज बन सकता है। और आई थिंक बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी ये पेज कर सकता है अगर कंटेंट अच्छा होगा तो। सिटी लाइफ कैसी है, आजकल की लाइफ कैसी है, वो हम सबको पता है। और ऐसी लाइफ में हमें चाहिए कि कोई हमें आके टिप्स दे सके, हमें बता सके कि क्या करके हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है। मेंटल हेल्थ कंटेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और तुमने देखा होगा मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऑलरेडी फेमस हैं। लेकिन मेंस की जो मेंटल हेल्थ है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो काफी अंडर रिप्रेजेंटेड है। एंड दैट्स वाई इस नीश में एक अच्छा पेज बनाया जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल रील्स हो सकती है, जैसे कि ब्रेकिंग द साइलेंस स्टोरी। इसमें इंटरव्यू ले सकते हो तुम किसी का, ऑब्वियसली फेसलेस इंटरव्यू ले सकते हो अगर कोई तुम्हें मिले या तुम किसी को ढूंढ सको जिसने रिकवरी की हो अपनी मेंटल हेल्थ में, वो तुम करा सकते हो। 5 मिनट माइंडफुलनेस के ऊपर तुम रील्स बना सकते हो। इस नीश में आइडियाज तो तुम्हें अनलिमिटेड मिल जाएंगे, तुम जितना मर्जी रिसर्च करो वो तुम्हारे ऊपर है, आइडियाज अनलिमिटेड है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नीश है जो कि ऑब्वियसली बूम करने वाली है, जिस हिसाब से अभी हमारा जो चल रहा है सिटी लाइफ वगैरह। और कंटेंट के लिए तुम रेडिट पे जाके स्टोरीज पढ़ सकते हो मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो भी मेन वगैरह ने शेयर की है उसको शेयर कर सकते हो, आके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो मेन की मेंटल हेल्थ के ऊपर। रिलायबल सोर्सेज से पढ़ना, हर कहीं से पढ़ के मत डाल देना, चैट जीपीटी मत करना, रिलायबल आर्टिकल्स पढ़ के तुम कंटेंट बना सकते हो। और इस आइडिया को मैंने दिया 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि मेरा फेवरेट आइडिया है ये पूरी लिस्ट से। एंड आई थिंक इस आइडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इस नीश पे अगर कोई काम करता है तो सेम जो हमने अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखा, सेम वे में ये आइडिया के साथ कोई ग्रो कर सकता है। 7th आइडिया जो हमारा है वो है फिटनेस फॉर सीनियर्स। तो फिटनेस नीश कितनी ज्यादा बड़ी है, कितना पैसा लोग कमा रहे हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम सबको पता है। लेकिन फिटनेस फॉर सीनियर्स के बारे में कोई बात नहीं करता, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी फिटनेस के बारे में कोई बात नहीं करता। सभी फोकस कर रहे हैं जो जॉब करते हैं लोग, जो यंग लोग हैं उनकी फिटनेस के ऊपर, लेकिन फिटनेस फॉर सीनियर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आती है, क्योंकि अनटैप्ड ये नीश है। और बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक वर्कआउट्स अगर तुम सीनियर्स को बता सको, यानी कि बूढ़े लोगों को सिखा सको, उनके लिए प्लान्स बना सको, तो आई थिंक बहुत ज्यादा पैसा इस नीश में कमाया जा सकता है, इवन विद लेसर व्यूज। अब इसमें लो कॉम्पिटिशन है ऑब्वियसली, क्योंकि यंग लोगों के ऊपर सभी लोग फोकस कर रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी फिटनेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कंटेंट आइडियाज इसमें तुम्हें ढूंढने की ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी चेयर होगा, एक रील तुम बना सकते हो, स्ट्रेंथ मूव्स के ऊपर रील बना सकते हो, और भी बहुत सारे रील आइडियाज तुम ढूंढ सकते हो। इस आइडिया को मैंने रेट किया है 4.5 आउट ऑफ 5,
क्योंकि अगेन एक ऐसी नीश को टैप करेगा जिसमें तुम्हें कम व्यूज से भी ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि जो ये लोग होंगे जिनको तुम टारगेट कर रहे होगे ये सीनियर्स होंगे। सीनियर्स के पास पैसा होगा, उनकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होगी और जो ब्रांड डील्स भी तुम्हें मिलेंगी वो ज़्यादा बेटर मिलेंगी कंपेयर टू जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स टारगेट करते हैं यंग लोगों को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नीश है। और अब अगली नीश पे चलते हैं जो कि है फाइनेंस टिप्स सिंप्लीफाइड। तो अब तुम कहोगे फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड आई एग्री कि बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा कंटेंट पीस नहीं मिला है जो कि एक इंसान को बिल्कुल बेसिक वे में, बेसिक लैंग्वेज में सिखा सके किसी भी एक चीज को जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो। हर किसी कंटेंट को देखने के लिए कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट रहती है। सबको पता है म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, किसी को नहीं पता। तो हम अपने पेज पे करेंगे क्या, हम ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टॉपिक्स को, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, टैक्स हैक्स हो गए, एकदम बिट साइज्ड इजी टू अंडरस्टैंड रील्स में। एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो, जैसे कि हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो हम सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टिंग से लेके चलेंगे बंदे को म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर, उनमें से क्या क्या देखना होता है म्यूचुअल फंड में जाके, हर एक चीज का मतलब क्या होता है। पीई रेशियो है जैसे कि, तो पीई रेशियो का क्या मतलब होता है, एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में हम उस इंसान को सब कुछ बताएंगे, ताकि अगर उसे सिर्फ वीडियो देखने से पहले पता हो कि इन्वेस्टिंग के बारे में, तो जब वो वीडियो देखना खत्म करे तो उसे पता हो कि एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे खरीदना होता है और कौन सा खरीदना होता है। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में हम एक इंडिविजुअल को फाइनेंस के बारे में सिखाएंगे। तो अब इसमें लो कंपटीशन क्यों है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बेसिकली अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स को, वो थोड़ा सा ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो एकदम जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो, और धीरे धीरे लोग और इंटरेस्टेड हो रहे हैं इन्वेस्टिंग में, वैल्यू समझ रहे हैं इन्वेस्टिंग की, तो मार्केट तो ग्रो होने ही वाली है। अब कुछ रियल आइडियाज देख लेते हैं, जैसे कि टर्म एक्सप्लेनर, कोई भी एक टर्म ले सकते हो, जैसे कि ईटीएफ, वो एक्सप्लेन करो एकदम सिंपल वर्ड्स में ग्राफिक्स के यूज करके। बजटिंग हैक के ऊपर तुम रील बना सकते हो, जैसे कि एनवलप सिस्टम एक सिस्टम होता है, वो कैसे यूज करना है, सिंपल सिंपल तुम आसान भाषा में तुम चीजों को बता सकते हो। इस आइडिया को मैंने रेट किया है 4/5। इंटरेस्टिंग आइडिया है, अगर तुम इसको ग्रो कर पाओ तो फाइनेंस नीश में जितना पैसा है उतना किसी और नीश में है नहीं, लेकिन तुम कॉम्पीट भी अच्छे लोगों से ही करोगे कंपेयर टू बाकी जो हमने आइडियाज इसमें शेयर किए, इसीलिए थोड़ा सा 4/5 मैंने इसको दिया है। अगला आइडिया है हमारा डेली रेसिपी रील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक रील डालेंगे पर मील, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। तो ये जो लास्ट के दो आइडियाज हैं ये थोड़े से मेहनत वाले ज्यादा आइडियाज हैं, लेकिन इसमें जो आउटपुट है वो भी ज्यादा बड़ी निकलेगी, ज्यादा थोड़े मास ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होंगे। तो इसमें कंपटीशन लो क्यों है, क्योंकि फूड क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, वो नॉर्मल वीडियोस पोस्ट करते हैं, डिशेस के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट डिशेस के ऊपर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पर्सन टू पर्सन एक पर्सनल कनेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे इन लोगों के साथ। तो हम डेली वीडियोस डालेंगे ब्रेकफास्ट के ऊपर, लंच के ऊपर, डिनर के ऊपर कुछ रेसिपीज। तो जब तुम डेली वीडियोस डालते हो लोग वेट करेंगे तुम्हारे वीडियोस का, जैसे कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो, लंच में क्या बना रहे हो, डिनर में क्या बना रहे हो आज। तो पर्सनल बेसिस पे कनेक्ट बिल्ड करने का कोशिश करेंगे, और ऐसे ही हम बीट करेंगे ऐसे लोगों को जो कि फूड के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, रेसिपीज के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो मोर ऑफ अ रियल इन्फ्लुएंसर हम यहाँ पे काम करेंगे, जिसमें लोग तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, देखें कि तुम क्या आज कर रहे हो, क्या बना रहे हो। ऑब्वियसली इसमें एक स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल चाहिए होगा, डेली तुम्हें वीडियोज डालने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल काम होगा, लेकिन इसी से तुम आगे भी बढ़ोगे, इसी से तुम मास ऑडियंस को टैप भी करोगे और बड़े बड़े जो फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बीट भी करोगे। एग्जांपल रील्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ब्रेकफास्ट आइडिया होगा, या कुछ भी जो भी आज का ब्रेकफास्ट होगा, टुडेज ब्रेकफास्ट तुम डाल सकते हो, और क्विक असेंबली ऑफ रेसिपी कर सकते हो, और जो भी है वो सब तुम दिखाओ कि तुमने क्या खाया, कैसे बनाया, और बाद में सी यू फॉर लंच, यानी कि लंच वीडियो के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक लूप में लोग फंस जाएंगे कि ब्रेकफास्ट लंच फिर डिनर, अगेन ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और तुम्हारे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर रील्स तुम लंच और डिनर के लिए बना सकते हो। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 4/5, क्योंकि अगर तुम ये मेहनत कर पाते हो, सही में ये मेहनत कर सकते हो, तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे व्यूज आते हैं, फूड ब्लॉग्स में या फिर फूड की वीडियोस होगी उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, अंधे व्यूज आते हैं। एक बार तुमने कैप्चर कर ली ऑडियंस, तो उसके बाद इससे अंधा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे, जो कि है एवरीडे व्लॉगिंग, जो कि सौरभ जोशी, अगर तुम फॉलो करते हो, सौरभ जोशी एक व्लॉगर है, यूट्यूबर है, जो कि डेली एक व्लॉग डालता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये जो हमने डेडिकेशन की बात की, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लोग ये असली में कर रहे हैं। यहाँ पे तो तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड की रील निकालनी है, ये बंदा पिछले कुछ सालों से रोज एक YouTube वीडियो बना रहा है, जो कि कुछ 15-20 मिनट की होती है। लेकिन जैसे जैसे लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सेम आइडिया, सेम चीज रेप्लिकेट की जा सकती है। एवरीडे व्लॉगिंग यानी कि रोज व्लॉग करना, कुछ भी जो भी तुम दिन में कर रहे हो उसको पूरा रिकॉर्ड करना, फैमिली के साथ कर रहे हो या फिर बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ वो कर रहे हो, वो सब रिकॉर्ड करना, एक व्लॉग बनाना।
ऐसे रॉ व्लॉग्स लोग बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए सौरभ जोशी भी इतना फेमस हुआ है। तुम अगर इसकी वीडियोस जाके देखो, कोई भी हाई लेवल की एडिटिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फैंसी कुछ कर रहा हो, बहुत ही बेसिक व्लॉग्स होते हैं। और अगर इसके सब्सक्राइबर्स तुम देखो 30 मिलियन अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं इसके, तो ये प्रूव करता है कि लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। सेम चीज तुम इंस्टाग्राम पे आके कर सकते हो। 30 सेकंड या 1 मिनट के व्लॉग तुम बना सकते हो। डेली एक व्लॉग डालना है इंस्टाग्राम पे। अगर तुम रवि गुप्ता को फॉलो करते हो तो तुम्हें उनकी रील्स देखनी चाहिए, वहां से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इस चीज को करने के लिए। वो थोड़ा फनी वे में बनाते हैं, तुम्हें फनी होने की जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल रील्स भी अगर बनाओगे उस वे में, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा स्कोप है इस चीज का। लो कंपटीशन है, क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो पॉपुलर है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे अटेंशन स्पैम कम हो रहा है लोगों का, लॉन्ग टर्म विजन अगर तुम देखो तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छी नीश, बहुत ही इंटरेस्टिंग नीश ये हो सकती है। और कुछ रील आइडियाज देख सकते हो तुम, मॉर्निंग रूटीन, रैंडम मोमेंट। इसमें आइडियाज की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना है। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हो, वो तुम रिकॉर्ड करो और डेली लोगों को बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम डेली क्या कर रहे हो। लोगों को ये चीज बहुत पसंद आती है। इस आइडिया को भी मैं रेट करूंगा 5/5, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऑलरेडी बहुत लोग इससे पैसा कमा रहे हैं व्लॉगिंग से। लेकिन इंस्टाग्राम में अभी बहुत कम लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी लोग नहीं कर रहे, थोड़े लोग अभी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन है, लेकिन इतना नहीं है कि तुम उसको बीट नहीं कर पाओ। तो गाइस, ये थे हमारे 10 आइडियाज। ये डॉक पूरा तुम अगर डाउनलोड करना चाहते हो तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिर्फ लाइक करना है इस वीडियो को, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और कॉमेंट करना है जाके नीश आइडियाज। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, वैसे ही मैं इस वीडियो का लिंक तुम्हें कॉमेंट बैक करके दे दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।